मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब मृत्यु होती है, जब इस शरीर की सांसें रुक जाती हैं, धड़कन थम जाती है, आंखें शून्य में स्थिर हो जाती हैं और शरीर निश्चल हो जाता है, तब उस व्यक्ति का क्या होता है जो अब भी कुछ क्षण पहले हमारे बीच बात कर रहा था, हंस रहा था, सपने देख रहा था, योजनाएं बना रहा था? वह आत्मा कहां चली जाती है? वह किस लोक की यात्रा करती है? और क्या वास्तव में मृत्यु अंत है या केवल एक नया आरंभ? इस प्रश्न ने युगों से मानव को विचलित किया है। आर्षि मुनियों ने समाधि में बैठकर इसका रहस्य जानने का प्रयास किया, विज्ञान ने भी अनेक प्रयोग किए और धर्म ग्रंथों ने इसे रहस्यमयी शब्दों में वर्णित किया। लेकिन आज भी यह प्रश्न हर किसी के मन को झकझोरता है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता, चाहे वह राजा हो या भिखारी, साधु हो या पापी। अंततः एक दिन सबको इस द्वार से होकर गुजरना पड़ता है, किंतु यह द्वार किस ओर खुलता है, यही सबसे बड़ा रहस्य है। क्योंकि जो जाता है वह लौटकर बताता नहीं, और जो यहां है वह अनुमान लगाता है। शायद इसीलिए मृत्यु का रहस्य मानव जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, और इसी रहस्य को समझने के लिए हमें गहराई से आत्मा की यात्रा को जानना होगा। जब मृत्यु होती है तो सबसे पहले शरीर की 5 ज्ञानेंद्रियाएं अपना काम बंद कर देती हैं। आंखें देखना छोड़ देती हैं, कान सुनना छोड़ देते हैं, जीभ स्वाद लेना भूल जाती है, नाक गंध पहचानना बंद कर देती है और त्वचा स्पर्श का अनुभव खो देती है। उसके बाद धीरे धीरे प्राण बाहर निकलने लगते हैं। यह प्रक्रिया बड़ी रहस्यमयी होती है, क्योंकि यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक अनुभव भी है। योग शास्त्र कहता है कि जब प्राण ऊपर की ओर उठते हैं तो आत्मा शरीर से अलग होने लगती है। उस समय व्यक्ति को अपने जीवन की सारी झलकियां एक क्षण में दिख जाती है, जैसे किसी ने उसकी पूरी स्मृति को सामने रख दिया हो। वह सब कुछ देखता है, बचपन, जवानी, अपने पाप, पुण्य, अच्छे और बुरे कर्म, सब एक चलचित्र की तरह आत्मा के सामने प्रकट हो जाते हैं, और इसी के आधार पर आत्मा का आगे का मार्ग निश्चित होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर ग्रहण करती है। परंतु आत्मा कभी नहीं मरती, वह अविनाशी है, शाश्वत है, केवल शरीर बदलता है। इसीलिए मृत्यु वास्तव में अंत नहीं बल्कि एक यात्रा का नया पड़ाव है। लेकिन यह यात्रा कहां जाती है? यह आत्मा की स्थिति और उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कहा जाता है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा शरीर से अलग होकर कुछ समय तक उसी स्थान पर रहती है। वह अपने परिजनों को देख सकती है, उनके रोने की आवाज सुन सकती है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकती। यही कारण है कि बहुत से लोगों को मृत्यु के बाद पहले कुछ दिनों तक अपने प्रियजन के सपनों में उनका आना महसूस होता है, या कभी-कभी घर में अजीब घटनाएं घटती हैं। यह आत्मा का संकेत होता है कि वह अभी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ी है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 14 लोकों में से किसी एक की यात्रा करती है। यदि व्यक्ति ने सत्कर्म किए हैं तो आत्मा प्रकाश की ओर जाती है, उसे देवयानी मार्ग मिलता है जो उसे स्वर्ग या मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन यदि जीवन पाप और अधर्म में व्यतीत किया गया है तो आत्मा पितृयानी मार्ग से यमलोक की ओर जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। वहां चित्रगुप्त उसका पूरा हिसाब खोलकर रखते हैं और उसी के अनुसार आत्मा को आगे का मार्ग मिलता है। यह प्रक्रिया कितनी रहस्यमयी और भयावह हो सकती है, इसकी कल्पना भी कठिन है, क्योंकि आत्मा अब शरीर से मुक्त होती है और केवल अपने कर्मों की शक्ति से आगे बढ़ती है। यही कारण है कि कहा गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मृत्यु के बाद आत्मा उसी का अनुभव करती है। लेकिन एक और रहस्य है जो मृत्यु को और भी गहन बना देता है। वह है बार्दो अवस्था, जिसे तिब्बती बौद्ध धर्म में विस्तार से बताया गया है। उनके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा एक मध्यवर्ती लोक में प्रवेश करती है, जिसे बार्दो कहते हैं। यहाँ आत्मा को अनेक विचित्र दृश्य दिखाई देते हैं, कभी प्रकाश की किरणें, कभी भयावह आकृतियां, कभी देवदूत, कभी दानव, और यह सब आत्मा की चेतना के स्तर पर निर्भर करता है। यदि आत्मा शुद्ध है तो उसे यह सब दिव्य और सुंदर प्रतीत होता है, लेकिन यदि आत्मा पापमय है
तो वही दृश्य उसे डरावने और कष्टदायक लगते हैं। वास्तव में यह आत्मा के अपने मन की परछाई होती है और इसी अवस्था में आत्मा को नया जन्म मिलता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या आत्मा सच में अगले जन्म में लौटती है? पुनर्जन्म क्या है? क्या यह केवल एक धारणा है या सच्चाई? विज्ञान ने भी अनेक मामलों में पुनर्जन्म को स्वीकार किया है। भारत में, श्रीलंका में, अमेरिका में ऐसे हजारों केस दर्ज किए गए हैं जहां छोटे बच्चे अपने पिछले जन्म की बातें याद करते हैं। कभी अपना नाम बताते हैं, कभी अपने घर का पता बताते हैं। यहां तक कि हत्या के मामलों का खुलासा भी बच्चों ने अपने पिछले जन्म की यादों से किया है। इन घटनाओं ने विज्ञान को भी चौंका दिया है और यह प्रमाण देते हैं कि आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है और नया शरीर धारण करती है। वेद और उपनिषद भी यही कहते हैं कि आत्मा अनादि और अनंत है। वह केवल रूप बदलती है। परंतु एक प्रश्न अब भी रह जाता है, क्या आत्मा वास्तव में मोक्ष प्राप्त कर सकती है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है? इसका उत्तर गीता में दिया गया है। जो मनुष्य मृत्यु के समय केवल मेरा स्मरण करता है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है और फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं पड़ता। यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। लेकिन यह दुर्लभ है क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन विचलित होता है, भय से भर जाता है। तभी संत और महात्मा जीवन भर साधना करते हैं ताकि मृत्यु के समय उनका मन स्थिर रहे और वे ईश्वर का ध्यान कर सके, क्योंकि वही क्षण तय करता है कि आत्मा किस दिशा में जाएगी। और यही वह रहस्य है जो मृत्यु को इतना गहन और महत्वपूर्ण बनाता है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है तो एक अदृश्य यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा किसी ट्रेन, बस या गाड़ी की तरह नहीं होती, बल्कि यह चेतना की यात्रा होती है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। वेदों में इसे सूक्ष्म यात्रा कहा गया है और पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। आत्मा मृत्यु के बाद सबसे पहले प्रेतावस्था में प्रवेश करती है। इस अवस्था में आत्मा के पास कोई स्थूल शरीर नहीं होता, बल्कि केवल सूक्ष्म शरीर होता है, जिसे सूक्ष्म देह या लिंग शरीर कहा जाता है। इसी सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आत्मा अनुभव करती है, देखती है, सुनती है और आगे बढ़ती है। इस अवस्था में आत्मा को अपने प्रियजनों से गहरा लगाव रहता है। वह अपने घर परिवार के चारों ओर घूमती रहती है। कभी अपने बच्चों के पास बैठ जाती है, कभी अपने शव के पास ठहर जाती है, कभी उन आंसुओं को देखती है जो उसके लिए बहाए जा रहे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी पीड़ा यह होती है कि आत्मा चाहे लाख कोशिश करे पर किसी से बात नहीं कर सकती। कोई उसकी आवाज नहीं सुन सकता, कोई उसके संकेतों को पूरी तरह समझ नहीं पाता। यही कारण है कि मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन आत्मा के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और संवेदनशील माने गए हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा इसी कारण की गई है, ताकि आत्मा को शांति मिले और वह अपने आगे के मार्ग पर सहजता से जा सके। कहा जाता है कि पहले 10 दिनों तक आत्मा अपने घर में ही रहती है। 11वें दिन उसे यमदूत ले जाने आते हैं और 13वें दिन उसका निर्णय होता है कि आत्मा कहाँ जाएगी। यह निर्णय उसके कर्मों के आधार पर होता है। यमराज के दरबार में चित्रगुप्त आत्मा का पूरा लेखा जोखा खोलकर रखते हैं। जैसे किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में हर फाइल का रिकॉर्ड होता है, वैसे ही हर इंसान के हर कर्म का हिसाब सुरक्षित रहता है और आत्मा को उसी हिसाब के अनुसार फल भोगना पड़ता है। यह सुनकर मन कांप उठता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि शायद कोई छोटा पाप भूल जाएगा, लेकिन यहां कुछ भी भुलाया नहीं जाता। हर कर्म, हर विचार, हर भावना दर्ज होती है और वही आत्मा की अगली यात्रा का मार्ग बनाती है। यमलोक का वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से मिलता है। वहां बताया गया है कि जब आत्मा यमदूतों के साथ जाती है तो उसे अपने किए गए कर्मों के अनुसार अनेक मार्गों से होकर गुजरना पड़ता है। कोई आत्मा फूलों से सजे मार्ग पर चलती है, उसे देवदूत मार्गदर्शन करते हैं, उसे दिव्य सुगंध और प्रकाश मिलता है, जबकि कोई आत्मा कांटों और अंधकार से भरे मार्ग पर चलती है, जहां भयावह प्राणी और दर्दनाक दृश्य सामने आते हैं। यह आत्मा के पापों का परिणाम होता है और आत्मा को इन्हें सहना ही पड़ता है। यही वह क्षण है जब आत्मा समझती है कि उसने जीवन में क्या बोया था।
और अब क्या काट रही है। इस यात्रा में आत्मा अकेली होती है। कोई रिश्तेदार, कोई मित्र, कोई साथी उसके साथ नहीं होता। केवल उसके कर्म उसके साथ होते हैं। इसीलिए शास्त्रों ने बार बार कहा है कि जीवन में अच्छे कर्म करो, क्योंकि मृत्यु के बाद वही तुम्हारे साथ होंगे। न धन, न संपत्ति, न नाम, न पद, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल कर्म ही साथ जाएंगे। मृत्यु के बाद आत्मा की यह यात्रा केवल यमलोक तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उसके संचित कर्मों और इच्छाओं पर भी निर्भर करती है। यदि आत्मा में अधूरी इच्छाएं बहुत अधिक हैं, तो वह प्रेत योनि में भटक सकती है। उसे शांति नहीं मिलती। वह घर परिवार के पास मंडराती रहती है, कभी संकेत देती है, कभी सपनों में आती है, कभी किसी अजीब ऊर्जा के रूप में महसूस होती है। ऐसे आत्माओं को तृप्त करने के लिए श्राद्ध, पिंडदान, हवन आदि अनुष्ठान किए जाते हैं, ताकि उनकी अधूरी इच्छाएं शांत हों और वे आगे बढ़ सके। दूसरी ओर, यदि आत्मा अत्यंत पवित्र है, उसका जीवन धर्म और सत्य में व्यतीत हुआ है, तो वह देवयानी मार्ग से स्वर्ग की ओर जाती है। वहां उसे दिव्य सुख, अद्भुत प्रकाश और आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। वहां का आनंद सीमित है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं, तो आत्मा को पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यही पुनर्जन्म का चक्र है, जिसे संसार का चक्र या भवचक्र कहा गया है। इसी कारण हमारे आश्य मुनियों ने मोक्ष को सर्वोच्च बताया है, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा को न तो यमलोक जाना पड़ता है, न स्वर्ग और न पुनर्जन्म लेना पड़ता है। वह परमात्मा में लीन हो जाती है। जैसे बूंद समुद्र में मिलकर अपनी अलग पहचान खो देती है, वैसे ही आत्मा ब्रह्म में मिलकर अपनी यात्रा समाप्त करती है। लेकिन मोक्ष दुर्लभ है। यह केवल गहन साधना, सत्यनिष्ठ जीवन और ईश्वर भक्ति से संभव होता है। मृत्यु के बाद आत्मा के रहस्यों में एक और गूढ़ पक्ष है, जिसे सुषुप्ति की अवस्था से जोड़ा गया है। जब आत्मा नींद में स्वप्न रहित अवस्था में होती है, तब वह उसी स्थिति का अनुभव करती है जिसे मृत्यु के बाद आत्मा अनुभव करती है। फर्क केवल इतना है कि नींद से हम लौट आते हैं, लेकिन मृत्यु से नहीं लौटते। इसीलिए नींद को मृत्यु का छोटा भाई कहा गया है। यह भी संकेत है कि मृत्यु कोई भयावह अंत नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद नया जन्म आता है। आत्मा कभी नहीं मरती, वह केवल शरीर बदलती है। मृत्यु के बाद आत्मा की यह यात्रा अदृश्य होते हुए भी कभी-कभी दृश्य संकेत देती है। कई लोगों ने अनुभव किया है कि जब उनका कोई प्रियजन मरा, तो घर में अचानक दीपक बुझ गया, खिड़कियां अपने आप खुल गईं, हवा का तेज झोंका आया, या किसी ने महसूस किया कि जैसे कोई पास खड़ा है। यह सब आत्मा के संकेत होते हैं, जो हमें बताते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। यही कारण है कि जब हम मृत्यु के बाद आत्मा का रहस्य समझते हैं, तो जीवन को भी नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, क्योंकि जो आज है वह कल नहीं रहेगा, और जो आज नहीं है वह कल फिर आ सकता है। यही संसार का सबसे बड़ा रहस्य है। यही मृत्यु के बाद आत्मा की सबसे बड़ी सच्चाई है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि यह यात्रा अदृश्य लोकों से होकर गुजरती है, जिनके बारे में सामान्य मनुष्य ने कभी सोचा भी नहीं होता। वेदों और उपनिषदों में बार बार कहा गया है कि यह संसार केवल वही नहीं है जो हम आंखों से देखते हैं, बल्कि इसके परे भी अनेकों लोक हैं, जिन्हें सूक्ष्म दृष्टि से ही जाना जा सकता है। इन्हीं लोकों में मृत्यु के बाद आत्मा भ्रमण करती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा अपने स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है, और यही सूक्ष्म शरीर उसे नए लोकों में ले जाता है। इस अवस्था में आत्मा को कई बार अपने ही शरीर को देखना पड़ता है। वह देखती है कि उसका शव श्मशान या कब्रिस्तान में पड़ा है, लोग रो रहे हैं, अंतिम संस्कार हो रहा है, और आत्मा के भीतर गहरा द्वंद्व चलता है। एक ओर उसे अपने प्रियजनों से गहरा लगाव होता है, वह उन्हें छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन दूसरी ओर कोई अदृश्य शक्ति उसे खींचकर आगे ले जाती है। यह शक्ति कभी देवदूतों के रूप में आती है, कभी यमदूतों के रूप में, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आत्मा का कर्म कैसा था। इसी कारण
कई लोग मृत्यु के तुरंत बाद बहुत सुखद अनुभव बताते हैं, जबकि कुछ लोग भयावह अनुभव बताते हैं। जिन आत्माओं का जीवन सच्चाई, भक्ति और करुणा में बीता होता है, उनके सामने मृत्यु के बाद दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। उन्हें अद्भुत शांति और आनंद मिलता है, जैसे कोई उन्हें गोद में उठा रहा हो। परंतु जिन आत्माओं ने जीवन भर पाप, छल और हिंसा की है, उनके सामने मृत्यु के बाद अंधकार, भयावह प्राणी और कष्टप्रद दृश्य प्रकट होते हैं। यही कारण है कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पापी की आत्मा मृत्यु के बाद कांटों भरे मार्ग से होकर गुजरती है, जहां उसे तीव्र प्यास लगती है, जल नहीं मिलता, तीव्र भूख लगती है, अन्न नहीं मिलता और रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है। जबकि पुण्य आत्मा की आत्मा को फूलों से सजे मार्ग पर देवदूत ले जाते हैं, जहां मधुर संगीत और दिव्य प्रकाश होता है। यह सब 8 संगीत सुना और किसी अदृश्य शक्ति ने उनसे कहा कि अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ, लौट जाओ, और वे पुनः अपने शरीर में लौट आए। यह अनुभव दुनिया के अलग अलग देशों में लोगों ने साझा किया है और सभी अनुभवों में एक समानता है। आत्मा शरीर छोड़कर बाहर निकलती है और किसी अद्भुत लोक की यात्रा करती है। इसका अर्थ है कि आत्मा की यात्रा केवल धार्मिक कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक अनुभव है जिसे कई लोग झेल चुके हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा रहस्य है, वह है कर्म बंधन। आत्मा मृत्यु के बाद भी अपने कर्मों से बंधी रहती है। जैसे कोई चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही कर्म आत्मा को खींचते हैं। यदि आत्मा के पुण्य अधिक हैं, तो वह उच्च लोकों की ओर खींचती है। यदि पाप अधिक हैं, तो वह नीच लोकों की ओर खींचती है। और यदि दोनों का संतुलन है, तो वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती है। यही जन्म मरण का चक्र है, जिसे संसार का सबसे बड़ा बंधन कहा गया है। आत्मा इस चक्र से तभी मुक्त हो सकती है जब वह अपने सारे कर्म समाप्त कर दे और ईश्वर में लीन हो जाए। यही मोक्ष है। परंतु मोक्ष दुर्लभ है, क्योंकि अधिकांश आत्माएं अपनी इच्छाओं और बंधनों के कारण बार बार जन्म लेती रहती हैं। एक आत्मा जिसने धन का लोभ किया है, वह अगली बार धन प्राप्त करने की लालसा में जन्म लेती है। जिसने सत्ता की लालसा की है, वह फिर सत्ता पाने के लिए जन्म लेता है। जिसने प्रेम की तृष्णा की है, वह प्रेम पाने के लिए लौटता है। इस प्रकार आत्मा बार बार इस संसार में आती जाती रहती है, कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु के रूप में, कभी किसी अन्य योनि में। यही 84 लाख योनियों का चक्र है, जिसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में है। और इस चक्र से निकलना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। मृत्यु के बाद आत्मा की यह यात्रा केवल कर्मों से ही नहीं, बल्कि उसके विचारों और विश्वासों से भी प्रभावित होती है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन भर जिस चीज का चिंतन करता है, मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण करता है, और वही स्मरण आत्मा को उसी दिशा में खींचता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण करता है, तो आत्मा ईश्वर की ओर खींचती है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय धन का स्मरण करता है, तो आत्मा धन की ओर खींचती है। यदि कोई मृत्यु के समय किसी प्रियजन का स्मरण करता है, तो आत्मा उस बंधन की ओर खींचती है। यही कारण है कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मृत्यु के समय जो मुझे स्मरण करता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है। इसलिए साधक अपने जीवन भर यही प्रयास करता है कि उसका अंतिम स्मरण केवल ईश्वर में हो, क्योंकि वही उसकी आत्मा की दिशा तय करता है। मृत्यु के बाद आत्मा की इस रहस्यमयी यात्रा में एक और अवस्था आती है, जिसे सूत्रात्मा की स्थिति कहा गया है। यह वह क्षण होता है जब आत्मा अपने कर्मों का परिणाम स्वयं अनुभव करती है। जैसे अगर किसी ने किसी को कष्ट पहुंचाया है, तो मृत्यु के बाद आत्मा वही कष्ट स्वयं अनुभव करती है। यह प्रक्रिया न्याय जैसी लगती है, लेकिन यह केवल नियम है, ब्रह्मांड का शाश्वत नियम कि हर कर्म का फल आत्मा को भोगना ही पड़ता है। इसे कोई देवता, कोई यमराज बदल नहीं सकता। वे केवल मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आत्मा के कर्म ही उसके भाग्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा का रहस्य वास्तव में कर्मों का रहस्य है, और यही सबसे बड़ा सत्य है जिसे जानकर मनुष्य जीवन में सावधान हो सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का अंतिम रहस्य इतना गहन है कि उसे केवल अनुभव ही किया जा सकता है। शब्दों में पूरी तरह बांधना लगभग असंभव है।
क्योंकि यह यात्रा शरीर की नहीं बल्कि चेतना की है, और चेतना शब्दों की सीमाओं से कहीं परे है। फिर भी हमारे आर्षि मुनियों ने अपने तप, योग और समाधि से जो देखा उसे हमें बताने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के बाद आत्मा जब अपने कर्मों के फल भोग कर आगे बढ़ती है तो उसके सामने दो ही मार्ग रह जाते हैं। एक है संसार के चक्र में लौटना और दूसरा है परमात्मा में विलीन हो जाना। पहले मार्ग में आत्मा पुनः जन्म लेती है, वह नए शरीर में प्रवेश करती है, कभी मनुष्य बनती है, कभी पशु, कभी किसी अन्य योनि में, और यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक आत्मा के सारे कर्म समाप्त नहीं हो जाते। लेकिन दूसरा मार्ग मोक्ष का है, जहां आत्मा अपने सारे कर्मों, इच्छाओं और बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। वहां न कोई दुख है, न सुख, न जन्म है, न मृत्यु, केवल शांति है, केवल आनंद है, केवल ब्रह्म का अनंत प्रकाश है। यही वह अवस्था है जिसे उपनिषदों ने अमृतत्व कहा है, यही गीता ने मम धाम कहा है और यही बौद्ध धर्म ने निर्वाण कहा है। लेकिन इस मोक्ष की प्राप्ति सरल नहीं है, क्योंकि यह केवल उन आत्माओं को मिलता है जिन्होंने जीवन भर साधना की है, सत्य और धर्म का पालन किया है और मृत्यु के समय ईश्वर का स्मरण किया है। बाकी सभी आत्माएं अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण के चक्र में घूमती रहती हैं। यही कारण है कि जीवन को भी एक अवसर कहा गया है। अवसर अपने कर्म सुधारने का, अवसर ईश्वर को पाने का, अवसर इस चक्र से मुक्त होने का। क्योंकि मृत्यु के बाद आत्मा जो अनुभव करती है वह हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में केवल यह है कि हम जीवन कैसे जीते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा में एक और रहस्य है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और वह है गुरु कृपा। कहा गया है कि यदि आत्मा ने जीवन में किसी सच्चे गुरु का आश्रय लिया है, यदि उसने किसी महापुरुष की शरण पाई है, तो मृत्यु के बाद वही गुरु आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। वे उसे अंधकार में अकेला नहीं छोड़ते, वे उसे प्रकाश की ओर ले जाते हैं। इसीलिए गुरु को शरण दाता कहा गया है। मृत्यु के बाद आत्मा को यह कृपा बहुत सहारा देती है, क्योंकि यह यात्रा भयावह भी है और अकेली भी, परंतु गुरु की कृपा आत्मा के लिए दीपक बन जाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर माना गया है, क्योंकि गुरु ही आत्मा को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा के रहस्यों में एक और अद्भुत बात है, और वह यह कि आत्मा वास्तव में कभी बूढ़ी नहीं होती, कभी थकती नहीं, कभी मरती नहीं। वह शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। यह शरीर बदलता है, यह नाम बदलता है, यह रूप बदलता है, परंतु आत्मा वही रहती है। जैसे कोई व्यक्ति कपड़े बदलता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। इसलिए मृत्यु का भय केवल अज्ञान है। जिसने आत्मा को जान लिया उसके लिए मृत्यु कोई भयावह अंत नहीं, बल्कि एक सुंदर परिवर्तन है। लेकिन जिसने आत्मा को नहीं जाना उसके लिए मृत्यु सबसे बड़ा भय है। यही कारण है कि योग, ध्यान और भक्ति को इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, क्योंकि इनके द्वारा आत्मा स्वयं को जानती है, और जब आत्मा स्वयं को जान लेती है तो मृत्यु का रहस्य उसके लिए स्पष्ट हो जाता है। तब वह जान लेती है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं यह नाम नहीं हूं, मैं यह संबंध नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं और आत्मा कभी नहीं मरती। मृत्यु केवल एक द्वार है, और उस द्वार के पार केवल वही सत्य है जिसे हम ईश्वर कहते हैं। मित्रों, यही मृत्यु के बाद आत्मा का रहस्य है। यही वह गूढ़ ज्ञान है जिसे जानकर जीवन को नया अर्थ मिलता है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि मृत्यु केवल परिवर्तन है, तो हम जीवन को और अधिक जागरूकता से जीने लगते हैं। तब हम हर क्षण को मूल्यवान मानते हैं। तब हम जानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे, और तब हम जीवन में पाप से बचते हैं, पुण्य का संग्रह करते हैं और ईश्वर का स्मरण करते हैं, ताकि मृत्यु के बाद हमारी आत्मा की यात्रा सरल और सुंदर हो। यही रहस्य हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु का डरने की नहीं, समझने की चीज है, क्योंकि मृत्यु ही हमें जीवन का असली अर्थ बताती है। अब प्रश्न यह है कि जब मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा इतनी रहस्यमयी और निश्चित है, तो हम आज अपने जीवन को किस दिशा में ले जा रहे हैं? क्या हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जिनसे मृत्यु के बाद आत्मा को प्रकाश का मार्ग मिले, या ऐसे कर्म कर रहे हैं जिनसे आत्मा अंधकार में भटके?
यही प्रश्न हर इंसान को स्वयं से पूछना चाहिए। अगर यह रहस्यमयी यात्रा और आत्मा का ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि यह गूढ़ ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे।